So hello everyone, my name is Srishti Sinha and I am pursuing my first year BHMS from NHMC Delhi, and in this video we will discuss the subject pharmacy. So we have a subject homeopathic pharmacy. ये मैं हमेशा बताती हूँ, theoretical lecture is of 100 hours, practical OPD IPD posting is of 110 hours. ठीक है, तो this is what is changed कि तुम्हारे practical portion पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. थ्योरेटिकल पे भी है पर प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. इस टेबल पे हम थोड़ा बाद में आते हैं. इसको मैंने नीचे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. ठीक है, इससे पहले सबसे पहले मैं तुम्हें प्रैक्टिकल्स के बारे में बताना चाहूँगी. ये सारे तुम्हारे प्रैक्टिकल्स हैं, ऑर्डर वाइज सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये सारे तुम्हारे प्रैक्टिकल्स तुम्हें परफॉर्म करवाएंगे सारे एक एक करके. तो मैं एक एक करके तुम्हें इसका नाम भी बता देती हूँ. ओके, so you have estimation of size of globules, medication of globules, purity test of sugar of milk, water, ethyl alcohol, determination of specific gravity of given liquid, preparation of dispensing alcohol from strong alcohol, and preparation of dilute alcohol from strong alcohol, titration of drugs in old method, titration of one drug as per HPI. Then you have succussion in decimal scale from mother tincture prepared in old method. Then you have succussion in decimal scale from mother tincture prepared in new method. ठीक है, दोनों मेथड से तुम्हें ओल्ड भी सिखा रहे हैं और न्यू भी सिखा रहे हैं. इसके बाद you have succussion in centesimal scale according to old method and then the same from new method. Then you have conversion of titration to liquid potency, conversion of titration to liquid potency. अब इसमें अंतर क्या है? फर्स्ट वन इज इन डेसिमल स्केल और सेकंड वन इज इन सेंटेसिमल स्केल. ठीक है, देख सकते हो, तुम आगे पढ़ोगे. प्रिपरेशन ऑफ 0.2 पोटेंसी इन सॉलिड फॉर्म अकॉर्डिंग टू LM स्केल. ओके, दिस इज योर 50 मिलीसीमल स्केल. ये भी तुम पढ़ोगे आगे, ये भी तुम्हारे प्रैक्टिकल का पार्ट है. देन यू हैव प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेंट, जिसमें तुम्हारे लोशन, ग्लिसरॉल, लिनीमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, ये सारे. Writing of prescription and dispensing the medicine in water with preparation of doses. Then writing of prescription and dispensing the medicine in sugar of milk with preparation of doses. Preparation of mother tincture according to old Hahnemannian method. You have class 1 to 4 and the same from class 5A to 6B. Then you have your activities कि तुम्हें क्या क्या करवाएंगे. ओके, जस्ट टेक अ लुक. तो पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ बुक्स, हालांकि इस पर वीडियो आएगी अलग से. सो देर आर 2 बुक्स विच यू कैन यूज टू स्टडी होम्योपैथिक फार्मेसी. द फर्स्ट वन इज सुमित गोयल एंड द सेकेंड वन इज मंडल एंड मंडल. इनमें से कोई भी एक बुक ले लो एंड देन यू आर गोइंग टू मार्क द सिलेबस कि क्या क्या आएगा. सो फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद एम्फेसिस ऑन इमर्जेंस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी. तो इसमें भी जो सेकेंड वाला कॉलेज तुम देख रहे हो ना, ये वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तुम्हारे सारे सब टॉपिक्स हैं. ठीक है, अब इसमें व्हाट यू आर गोइंग टू हैव डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ड्रग मेडिसिन एंड रेमेडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुष स्कूल्स ऑफ फार्मेसी, जिसमें तुम्हारे आयुर्वेदा, सिद्धि, यूनानी, रिक्पा सब आ गए. देन यू हैव सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी, स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, speciality and originality of homeopathic pharmacy, principles of homeopathy, law of similia, simplex minimum. These are your cardinal principles. Okay, अगर ये टॉपिक आ गया cardinal principles का, तो ये सारे नाम लिखते हैं तुम्हारे principles के. Then you have evolution and history of homeopathic pharmacopoeias. ठीक है, official HPI and unofficial pharmacopoeia, and you have monograph, contents of monographs with its individual importance. देन यू हैव आइडियल लेबोरेटरी का तुम्हारा टॉपिक होगा, उसमें भी तुम्हारे ये वाले सब टॉपिक्स हैं. प्री रिक्विजिट्स ऑफ आइडियल लेबोरेटरी, रोल ऑफ लेबोरेटरी इन होम्योपैथिक फार्मेसी एजुकेशन. अगर मैं कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो बेयर विद मी. वेट्स एंड मेजरमेंट्स में तुम्हारा सबसे पहला टॉपिक आ गया मेट्रोलॉजी, बेसिक्स एंड यूनिट्स ऑफ एपोथेरिकी, basics and units of apothecary system, British imperial system, metric system, interrelationship between various systems of weight and measure, concept of domestic measures with metric equivalents. अब nomenclature पे basic rules, nomenclature of homeopathic drugs, important terminologies and anomalies.
Then you have pioneers of homeopathic pharmacy, in which you have role and contributors of pioneers in development of homeopathic pharmacy. अभी तुम्हारा दूसरा यूनिट आ गया, विच इज ड्रग्स एंड व्हीकल्स. अब इसमें भी तुम्हारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देखते हैं. डिफरेंट सोर्सेज, जिसमें तुम्हारे सारे सोर्सेज लिखे हैं. ठीक है, न्यू सोर्सेज आए हैं जिसमें एलरसोड, आइसोड्स, ये तुम पढ़ोगे. बोवेल, नोसोड्स, टिश्यू रेमेडीज, ये सब इसी के अंडर आ जाते हैं तुम्हारे. देन यू हैव कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, जिसमें तुम्हारी सारी जनरल एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस होंगी. Vehicles, this is an important topic in homeopathic pharmacy. So इसमें भी you have to study definition, classification, uses, sources, preparation, uses of vehicles with respect to appendix D तुम्हारे बुक के पीछे रहता है, in case you don't know. Preparation of commercial lactose and alcohol and purity test of water, alcohol and sugar of milk. See, this is something important, क्योंकि तुम्हारी बुक में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के प्योरिटी टेस्ट दिए हों, बट उनमें से भी तुम्हें इन 3 चीज़ों की प्योरिटी टेस्ट पढ़नी है. ठीक है, सो दिस इज वाई दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट. इसके बाद यू हैव होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स. ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारे सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्शन. Old method, concept of uniform drug strength, estimation of moisture content, new method of homeopathic drug preparation. And then this is various scales of potentization. This is also a very important topic in homeopathic pharmacy, in which you will have to study history of development, introducer, designation, preparation, administration, application. With respect to, there are 3 scales of potentization: centesimal, decimal and 50 millisimal. Okay. Then you have the topic drug dynamization. So you have to study its evolution, types of potentization, merits of potentization, succussion, titration, various types of potency, जिसमें सारे types तुम्हें लिख दिए हैं क्योंकि ये पढ़ने हैं. And then post Hahnemannian potentization techniques. Then you will have to study external applicants or applications, you can say, जिसमें तुम्हारा आ गया स्कोप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, डॉक्टर हेनिमन्स व्यू एज पर ऑर्गेनॉन, प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ लोशन, ग्लिसरॉल, लिनीमेंट एंड ऑइंटमेंट. इसमें भी बहुत सारी चीज़ें गिवन होंगी, पर तुम्हें पढ़ना सिर्फ इन 4 का है. ठीक है, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट. देन नेक्स्ट वी कम टू पोसोलॉजी, in which you have to study basic principles, related aphorisms, criteria for selection of potency and repetition of dose, various kinds of dose, emphasis on minimum dose. Then comes prescription. Prescription में you have these 4 important topics, which is prescription writing, important abbreviations, parts and contents, merits and demerits. Then dispensing homeopathic medicines, in which you have to study various dosage form and methods of dispensing. Then an important part, which is placebo. So you have to study these 3 topics, which is concept of homeopathic placebo, philosophy and the actual concept. Pharmaconomy में you have roots of homeopathic drug administration, and preservation में you have to study roots. Okay, this is written. Then we come to the next unit, which is pharmacodynamics, in which you have to study doctrine of signature, drug proving. These are the 3 subtopics in the title. These are the 3 subtopics under doctrine of signature, and in drug proving you have to study these topics. This comes under drug proving. Okay. Then you will have to study adverse drug reactions. These 4 topics under basic idea, drug safety, medication errors and incompatible remedies. Then pharmacovigilance. So this is a newly added topic in the homeopathic pharmacy. बहुत सारी बुक्स में नहीं है, इनफैक्ट उन दोनों बुक्स में भी नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी दिस एंड इट विल कम इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज योर सेमेस्टर एग्जाम्स. So you have these 3 topics: pharmacovigilance in homeopathy, activities of pharmacovigilance centers, awareness on medicinal preparations against homeopathic principles, and then last is your pharmacological study of drugs. इसका एक तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा. Then the next unit is quality control, in which you have to study standardization in homeopathy, industrial pharmacy and HPL, which is homeopathic pharmacopoeia laboratory. ये तुम्हारे सारे सब टॉपिक्स हो गए इसके अंदर.
these three. Then you have this legislation pertaining to homeopathic pharmacy. इसमें तुम्हारे सारे एक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सब तुम्हें पढ़ने हैं. हो सकता है इससे ज़्यादा गिवन हो, बट पढ़ने तुम्हें यही है. तो फर्स्ट वन इज द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, 1945, medicinal and toilet preparations, drugs and magic remedies, narcotic drugs and these 1985 में जितना भी है डेंजरस ड्रग एक्ट 1930. ये सारे एक्ट्स में पढ़ने हैं, सिर्फ यही पढ़ना है. Then you have recent advances in homeopathic pharmacy. So you have principles of drug action, nomenclature of nanomedicine, molecular mechanism of drug action, mechanism of action of homeopathic medicine, scope of research in homeopathic pharmacy. So these are your 3 subtopics. Okay, 4 subtopics under the topic. Then you have homeopathic pharmacy relationships with what? With anatomy, physiology, materia medica. And you have to study the family wise study of sphere of action. ये तुम्हारे सारे लिखे हुए हैं, किसका पढ़ना है. एंड इसके ऊपर you have to study sources of drug identification, common name of drugs, role of drugs, everything. So this covers the theoretical portion of pharmacy. Now we will look at the assessment part कि how your exam is going to occur. तो you have only one paper of pharmacy. ये यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं. In which the theory portion will be of 100 marks, practical is of 50 marks, viva is of 40 marks, internal assessment of practical is of 10 marks. So grand total तुम्हारा हो गया 100 marks. Okay. So ये मैं तुम्हें पहले बताया था that you are going to have 3 terms in first BHMS Prof. So in term 1, which is of 6 months, you will have 1 PA, which is periodic assessment, and 1 TT, which is your terminal test. ठीक है, ये तुम्हारा सारा वेटेज लिखा है. सेकेंड टर्म में भी सेम यू आर गोइंग टू फॉलो, एंड थर्ड टर्म में भी सेम यू आर गोइंग टू फॉलो, एक्सेप्ट इन प्लेस ऑफ TT यू आर गोइंग टू हैव UE, विच इज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. ओके, यस. सो ये तुम्हारे सारे क्राइटेरिया लिखे हैं कि तुम्हारा वाइवा होगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं. ये तुम्हारा पेपर लेआउट का पूरा वेटेज हो गया. MCQs आएंगे तुम्हारे 10 मार्क्स के, SAQ आएंगे 40 मार्क्स के, LAQ आएंगे 50 मार्क्स. इन केस समवन डोंट नो, SAQ इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड LAQ इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. ये तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की पूरी पेपर लेआउट है. स्पॉटिंग इज ऑफ 20 मार्क्स, experiment is of 20 marks, and journal is of 10 marks. Journal means the writing portion. Also, internal assessment is of 10 marks and viva is of 40 marks. अब देखो यहाँ पे काफ़ी बच्चों को लगता है कि ये सब क्या गिवन है. दिस इज इक्वल इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे काफ़ी सारे अपेंडिक्स तुम देखोगे, मैं तुम्हें आगे भी दिखाऊंगी. तो ये अपेंडिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ न्यूली एडेड पोर्शन. तो लेट अस स्टडी यहाँ पे लिखा गया है. So list of drugs included in syllabus of homeopathic pharmacy for study of pharmacological action. देखो तुम्हें बहुत सारी ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो तुम सारे ड्रग्स के तो पढ़ नहीं सकते प्रैक्टिकली. तो दीज आर द ड्रग्स जिसके तुम्हें फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ने हैं. एंड वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम, योर यूनिवर्सिटी एग्जाम और योर सेम एग्जाम में भी. सो देयर आर 30 ड्रग्स जिसके तुम्हें फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है. अब ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? ऑफकोर्स तुम्हारे बुक्स में मिलेगा, या तुम्हें टीचर्स पढ़ाएंगे, उनके नोट्स में मिल सकता है तुम्हें. तो मैं एक बार बता भी देती हूँ तुम्हें. तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. हालांकि एक ड्रग रह गया. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ड्रग वी हैव एकोनाइट, एडोनिस, एलियम सीपा, आर्जेंटिनम. इन केस आई एम मिस प्रोनाउंसिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ. आर्सेनिक एल्बम, एट्रोपा बेलाडोना, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, Cantharis, cannabis, cannabis sativa, indica, kinkona, coffea, crataegus, crotellus, gelsemium, glonium, hydrastis, hyoscyamus, kali by lachesis, lithium carbonicum, mercurus, naja, nitricum, nux vomica, passiflora, stannum, stramonium, symphytum and tobacco. तो इन 30 ड्रग्स के यू हैव टू स्टडी फार्माकोलॉजिकल एक्शन. अब आ जाते हैं तुम्हारे अपेंडिक्स डी में. सो लिस्ट ऑफ ड्रग्स फॉर आइडेंटिफिकेशन.
ये सारे तुम्हारे किंगडम वाइज ड्रग्स लिखे हैं जिनके एग्जाम्पल्स तुम लर्न कर सकते हो. देखिए, ठीक है. सो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ. If you want to take screenshot, then this is for you. See, vegetable kingdom में you have this much 26 drugs. Then comes chemical or minerals में you have 11 drugs. Animal kingdom में only 5 drugs. Now we come to appendix C, in which you have to study list of instrument appliances for demonstration and study. मीन्स तुम्हारी फार्मेसी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं बहुत सारे हैं, तो तुम्हें कौन से पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये सारे पढ़ने हैं तुम्हें. ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ. ओके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें पढ़ने हैं इन फार्मेसी. ये क्या यूज़ है इसका? दिस कैन कम इन स्पॉटिंग. एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस हैं. देन यू हैव अपेंडिक्स टी, विच इज़ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट व्हीकल्स फॉर स्टडी. ये सारे तुम्हारे व्हीकल्स हैं. 3 टाइप्स के व्हीकल्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड. उसमें भी तुम्हें ये सारे व्हीकल्स पढ़ने हैं. हालांकि बहुत सारे गिवन होते हैं, नाम लिख देते हैं, बट तुम ये सारे पढ़ोगे. देन दिस इज ओके, मैं बता देती हूँ. अपेंडिक्स ए, विच इज फॉर्मेट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑन विजिट टू होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरी GMP कंप्लेंट. तो इसका GMP कंप्लेंट का पूरा फॉर्मेट गिवन है. ये you can take a look. So that was it for the pharmacy portion. I hope you are clear with that. In case अगर मैंने कोई word mispronounce किया है या फिर बैकग्राउंड में थोड़ी ज़्यादा वॉइस थी, then I'm sorry, क्योंकि ये दिवाली का टाइम है and I can't help it. I hope you have a good day.